आज हम लोग माइग्रेशन के बारे में जानेंगे। माइग्रेशन पीपुल एंड एनवायरमेंट का एक टॉपिक है। माइग्रेशन होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में माइग्रेशन जब कोई एक अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक जगह अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए, या तो अपनी जीविका नई जीविका खोजने के लिए, या फिर कहीं बाहर सेटल करने के लिए, या नया जॉब मिलने से। तो ये सारे कारण से लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। ये टेम्पररी भी होता है और परमानेंट भी होता है। सपोज कीजिए कि कोई पढ़ाई खत्म किया तो उसे जॉब मिल गई, तो उसे अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है नौकरी को ज्वाइन करने के लिए। तो वो परमानेंट भी माना जाएगा, क्योंकि जब तक जॉब है उसे उस जगह पे रहना पड़ता है। तो इसे हम परमानेंट माइग्रेशन कहते हैं। और टेम्परेरी माइग्रेशन होता है, थोड़े समय के लिए गए फिर वापस आ गए। तो माइग्रेशन में भी परमानेंट और टेम्परेरी और सीजनल भी होता है कि ये परमानेंट होता है माइग्रेशन, टेम्परेरी भी होता है और सीजनल का क्या मतलब हुआ? ये एग्रीकल्चर में जो लोग लगे होते हैं उनका माइग्रेशन होता है सीजनल। जब क्रॉप का सीजन होता है तो वो अपने गांव में रहते हैं, और जब क्रॉप का सीजन खत्म हो जाता है तो वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जहां पर वो मजदूरी करके या किसी भी तरह से अपने घर का खर्च निकालते हैं। तो ये होता है कि घर से दूसरे जगह पर जाना, अपना घर को छोड़कर दूसरे जगह जाना ही माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन का और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, एक तो एम्प्लॉयमेंट हुआ, दूसरा है जॉब की वजह से सबसे पहला कारण है कि लोग माइग्रेट करते हैं, और दूसरा कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मैरिज। मैरिज में ज्यादातर महिलाओं का, लड़कियों का माइग्रेशन हो जाता है। वो अपने घर को छोड़कर अपने जहां उनकी शादी होती है या जहां उनके हस्बैंड की जॉब होती है वहां वो माइग्रेट कर जाती हैं। तो ये सरकार के द्वारा जो सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से 45.58 करोड़ इंडियन जो हैं वो माइग्रेट किए। 45.58 करोड़ इंडियन माइग्रेट किए हैं ड्यू टू वेरियस रीजन्स, जिसमें कि मैरिज, जॉब, इसके अलावा सीजनल माइग्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो सवाल उठता है कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? लोग माइग्रेट इसलिए करते हैं, पहला तो है इकोनॉमिक रीजन, जिसमें कि होता है कि अपने जहां पर वो रहते हैं वहां से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हम ज्यादातर केसेस देखते हैं कि मजदूर, जो गांव के मजदूर होते हैं, वो अपने गांव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, जहां रियल एस्टेट का काम मिलता है या और भी मजदूरी मिलती है, जहां उन्हें डेली वर्क मिल जाता है, जिससे वो अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला उनका कारण हो गया कि माइग्रेट फ्रॉम फॉर इकोनॉमिक रीजन्स, है ना। पहला कारण है इकोनॉमिक रीजन, जिसमें हम सबसे ज्यादा देखते हैं मजदूरों का माइग्रेशन। अभी हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग पैंडेमिक कोरोना कोविड-19 क्या हुआ कि जो लोग अपना गांव छोड़कर चले गए थे दूसरे जगह, वहां पर वो माइग्रेट करके वहां रह रहे थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन ड्यू टू कोविड क्या हुआ, काम बंद हो गया, काम ठप हो गया, वो उन्हें भुखमरी की नौबत आ गई। दे अगेन स्टार्टेड टू माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस टू देयर ओन नेटिव प्लेस। तो ये इकोनॉमिक रीजन हुआ कि पहले वो कमाने गए, फिर जब काम नहीं मिलने लगा तो घर वापस के लिए फिर वो माइग्रेट किए। तो ये हुआ। दूसरा है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी। तो क्या होता है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है कि बहुत सारे काम, जॉब के एवेन्यूज आते हैं, बहुत सारे काम मिलते हैं किसी जगह में, किसी जगह को डेवलप किया जाता है तो वहां पर काम करने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तो इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स जहां बढ़ता है वहां लोग माइग्रेट करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कारण होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोमिनेंट जिस एरिया में होता है, जैसे जहां पर रियल एस्टेट का बहुत काम होता है वहां पर ज्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं, वहां मेल फीमेल दोनों माइग्रेट करते हैं, पूरी फैमिली के साथ लोग
माइग्रेट करते हैं और हर फैमिली मेंबर को काम मिल जाता है। तो वो और ये फिर तीसरा कारण है एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से भी हायर एजुकेशन के लिए या अच्छी शिक्षा पाने के लिए गांव से लोग माइग्रेट करके शहरों में जाते हैं, शहर से लोग बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े शहर के लोग विदेशों में माइग्रेट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन। फिर चौथा है नेचुरल कैलामिटीज। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में आ रहा है ये सारा चीज। नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदा, जिसमें क्या क्या आता है, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, ये बहुत तरह के डिवास्टेशंस होते हैं जिसमें लोगों के घर द्वार उजड़ जाते हैं और वो उनके पास कुछ नहीं बचता, तो वो अपनी जीविका के लिए अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह को जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के चलते भी लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। माइग्रेशन का एक और कारण है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में भी खुली, हमारे देश की कंपनी दूसरे जगह खुली, तो इन कंपनियों में काम करने वाले लोग को माइग्रेट करना पड़ा, अपना देश छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ा, दूसरे देश के लोग अपना देश को छोड़कर हमारे देश में काम करने आए। तो ये भी एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबलाइजेशन जो है उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट, सबका ट्रांसफर होता है और साथ ही साथ मैन पावर का भी ट्रांसफर होता है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पैंडेमिक का हमने डिस्कस कर लिया कि पैंडेमिक की वजह से भी लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अब क्या है कि माइग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेशन हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इकोनॉमी के डेवलपमेंट में माइग्रेशन हेल्प करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट of a place, a region और ए कंट्री। क्या होता है कि जब हम माइग्रेशन से कोई भी क्षेत्र में, जहां पर मान लीजिए कोई बहुत अनडेवलप्ड एरिया है, उसको अगर डेवलप करना चाहती है सरकार, तो वहां पर नए नए इंडस्ट्रीज या नए प्लांट्स लगाती है जहां लोग जाते हैं काम की तलाश में। तो ये माइग्रेशन वहां पर उस एरिया के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए माइग्रेशन बहुत हेल्पफुल होता है। किसी भी कंट्री में भी हम जाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, वहां से सीख के आते हैं, एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तो माइग्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब जो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एमिग्रेंट्स। जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं वो कहलाते हैं एमिग्रेंट्स। और जो दूसरे देश से हमारे यहाँ विदेशी लोग, हमारे देश के लोग जो देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, वो एमिग्रेंट्स कहलाते हैं। टू अदर कंट्रीज जो लोग जाते हैं, और जो फ्रॉम अदर कंट्रीज जो आते हैं, उन्हें हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। जो माइग्रेट करके बाहर से हमारे देश में आते हैं विदेशी, उसे हम इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइग्रेशन को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। तो दो तरह के फैक्टर होते हैं जो माइग्रेशन को प्रभावित करता है। पहला होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर वह होता है जो लोगों को पुश करता है, मतलब पीपुल को डिसाइड, हेल्प बोलता है, पुश करता है, डिसाइड करने के लिए बाध्य करता है कि आप यहाँ से मूव कीजिए। तो ये पुश फैक्टर है
कि एक प्लेस में रहने से जब उनको दिखता है कि वो काम नहीं, गुड रीजंस नहीं है, उनके पास काम नहीं मिल रहा है, उनको अच्छा काम का वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरे देश में या दूसरी स्टेट में या दूसरे शहर में चले जाते हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ से बहुत से लोग विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। तो उनको क्या हुआ है, ये माइग्रेट करने के लिए कौन सा फैक्टर प्रभावित किया है? पुश फैक्टर। ये पॉजिटिव होता है, जो कि उनको मतलब वहाँ की सुविधा, वहाँ का जो आराम, हायर सैलरी, ये सारी चीजें पुश करती हैं जाने के लिए। लेकिन पुश फैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे पुश फैक्टर तो पॉजिटिव नहीं हुआ यहाँ पर। हम ये मान सकते हैं कि पुश फैक्टर जो है वो आपको पुश करती है क्योंकि आपको अपनी जगह पर अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, या आपकी जगह पर कहीं कोई दिक्कत है, क्रॉप अच्छा नहीं हो रहा है, ये पुश फैक्टर होगा। पुल फैक्टर होगा जो पॉजिटिव होगा। तो पुश फैक्टर आपको क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत हो रही है, क्रॉप फेलियर है, या एजुकेशन आपका पुअर है, नहीं एजुकेशन की सुविधा, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है, फ्लड आ रहा है, वॉर है, ये सारी सिचुएशंस जो हैं, सारे नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं वो पुश फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर्स। ठीक है, जो आपको बाध्य करते हैं कि आप अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएं। ठीक है, और पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, ये पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जो आपको दिखाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो लोगों को पुल फैक्टर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी सैलरी, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा क्लाइमेट, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें आ गया आपका लैक ऑफ फैसिलिटीज, पुश फैक्टर हो गया। और पुल फैक्टर में हुआ बेटर फैसिलिटीज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें खींचती हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि पुश फैक्टर नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जो बाध्य करते हैं जाने के लिए, जिसमें एजुकेशन का अभाव होता है, जॉब का अभाव होता है, क्रॉप फेलियर होता है, वार होता है, फ्लड होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, जो कि लोगों को धकेलते हैं। पुश फैक्टर मतलब धक्का देते हैं कि तुम ये जगह छोड़ो जाओ, और पुल फैक्टर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें होता है बेटर फैसिलिटीज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छा माहौल, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो लोग उधर माइग्रेट करने को तैयार होते हैं या जाते हैं। अब माइग्रेंट्स कितने तरह के होते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स देखेंगे। पहला है वॉलंटरी, जो स्वैच्छिक जाते हैं, वॉलंटरी माइग्रेंट्स, जो स्वेच्छा से अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जाते हैं वॉलंटरी में, कि जैसे रिटायर कर गए, बुजुर्ग आदमी हैं, तो अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं, तो स्वेच्छा से चले जाते हैं। या फिर दूसरी जगह जहाँ अच्छा सुविधा हो, जहाँ बहुत सारे रिटायर्ड लोग क्या करते हैं, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है, एयरपोर्ट की सुविधा होती है, और आवागमन के साधन अच्छे होते हैं, वो लोग वहां अपनी जगह को शिफ्ट करके, छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं जहां पर ये सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। तो अपना वो जहां जॉब करते हैं वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री माइग्रेंट क्या होते हैं, जो फोर्स्ड होते हैं ड्यू टू इलनेस या बुढ़ापा या बीमारी के चलते, जो अकेले नहीं रह सकते हैं, और वो उन्हें अपना मतलब बिना चॉइस नहीं रहने पर भी अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है। फिर तीसरा है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है, जो पीपुल देश किसी स्टेट के अंदर या किसी कंट्री के अंदर ही माइग्रेट करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, एक टाउन से दूसरे टाउन गए, तो इसे हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। फिर अगला है एक्सटर्नल माइग्रेशन।
एक्सटर्नल माइग्रेशन में क्या होता है कि हम अपना देश को छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा कब होता है, जैसे बच्चे चले गए और माता पिता अकेले रह गए, बुजुर्ग हैं, अब उन्हें क्या करना है कि वो अकेले अब नहीं रह सकते, इतने बुजुर्ग हुए, तो बच्चे उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो एक तो बच्चे एक्सटर्नल माइग्रेट किए, जॉब के सिलसिले में बाहर चले गए दूसरे देश में, फिर वो बाद में अपने पेरेंट्स को भी ले जाते हैं, तो इसे हम एक्सटर्नल माइग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेंट्स मैंने बता दिया कि कंट्री, इमिग्रेंट्स में जो दूसरे कंट्री में जाते हैं, इमिग्रेंट्स में दूसरे कंट्री से आते हैं, ये भी एक टाइप है, इसलिए लिख लीजिए इमिग्रेंट्स जो दूसरे कंट्री में हमारे देश के लोग जाते हैं, और इमिग्रेंट्स जो हुए वो विदेशी लोग जो हमारे देश में आते हैं। फिर सीजनल माइग्रेशन होता है, अगला है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन सीजन में होता है, फिर लोग वापस आ जाते हैं, ये परमानेंट माइग्रेशन नहीं होता है। जैसे क्रॉप का सीजन खत्म हो गया, अब 4 महीना बैठना है, 3 महीना बैठना है नेक्स्ट क्रॉप आने के तक, तो वो लोग बाहर जाके कमाने के लिए चले जाते हैं और वहां से कुछ कमाई करके आ जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं। उसके बाद है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी माइग्रेंट नहीं होते हैं, बल्कि ये वार या किसी इकोनॉमिक या किसी पॉलिटिकल क्राइसिस से कहीं से दूसरी जगह आकर शरण लेते हैं। तो क्योंकि इनके फॉर्मर होम में जहां वो रहते थे वहां कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो वहां से दूसरी देश में शरण लेते हैं, दूसरी जगह पे आके शरण लेते हैं, तो उन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन हमेशा बुरा नहीं होता है, माइग्रेशन अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, तो हम इनके दोनों इफेक्ट को देखेंगे। तो पॉजिटिव क्या है इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा? पहला है कि अगर हमारे यहाँ से लोग विदेश जाते हैं, विदेश चले गए और वहां से वो फिर क्या होता है कि वो पैसे भेजते हैं, वो एनआरआई हो गए और अपने देश में अपने माता पिता को पैसे भेजते हैं या अपने अकाउंट को यहाँ रखते हैं, तो वहाँ पैसा आता है, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? रेमिटेंस मिलता है। और वो रेमिटेंस जो होता है, बाहर से जो पैसा आता है वो फॉरेन एक्सचेंज में होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा में हमें पैसे आते हैं, जो हमारे देश का एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक है उसमें वृद्धि होता है, एक्सचेंज का स्टॉक बढ़ता है, हमारे पास डॉलर, मार्क, यूरो, इस तरह से जो जहां है वहां से उस करेंसी में जब हमें ट्रांसफर करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। दूसरा है कि उनके जाने से, दूसरा है कि जो लोग चले गए उनकी जगह पर दूसरे लोग को काम मिला, हमारे देश से कुछ लोग बाहर काम करने चले गए तो दूसरे लोग को जो जॉब मिला, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ जो माइग्रेंट्स हैं, जो चले गए बाहर, उनकी जगह पर जो काम कर रहे हैं उनको फायदा होता है, उनको सैलरी मिलती है, उनका पोजीशन हाई होता है। तीसरा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें बाहर के देशों में एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट मिल गया। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहर दूसरे ही देश में जाए, दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे शहर में चले गए, तो क्या हुआ कि जो उस शहर में या जो उस स्टेट में या जो उस कंट्री में लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। तो रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक होता है। ठीक है। अगला है कि ब्रेन सर्कुलेशन होता है। मतलब क्या है? ब्रेन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो बाहर गए और वो जो नॉलेज एक्वायर किए उसको फिर वो अपने यहाँ के लोगों से शेयर करते हैं, या लोग अपना जो भी आइडियाज है उसको सर्कुलेट करते हैं, तो इससे देश में नॉलेज की वृद्धि होती है। फिर क्या है कि जो स्किल्ड पर्सन है वो ह्यूमन कैपिटल को, जब वो लौटते हैं, जो माइग्रेशन में चले गए बाहर, और जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है कि स्किल्ड होके आते हैं और देश का ह्यूमन कैपिटल, स्किल्ड पर्सन्स जब वापस आते हैं तो देश का ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है। ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ? स्किल्ड पर्सन्स।
जो बाहर गए, बाहर से सीख के आए, ट्रेनिंग लेके आए और वापस आए, तो देश का स्किल्ड पर्सन के और ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि होती है। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का नेगेटिव इफेक्ट पहला, तो सबसे पहला है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या हुआ कि हमारी सरकार बहुत खर्च करके हमारे यहाँ IIT या एम्स या IIM जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये सब महंगी पढ़ाई है, सरकार खर्च करती है और वहां से स्किल्ड पर्सनल्स निकलते हैं और वो विदेश में जाके बस जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ का ब्रेन तैयार हुआ वो ड्रेन हो जाता है, दूसरे देशों के काम आता है, हमारे देश में इनकी यूटिलिटी नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट माइग्रेशन का ये है कि हमारे यहाँ का टैलेंट विदेशों में चला जाता है और हमारे यहाँ का सरकार का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं। दूसरा है कि रिडक्शन इन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लोअर स्टॉक ऑफ। अब क्या होता है कि बाहर चले गए। दूसरा हुआ कि ह्यूमन कैपिटल जो था, ब्रेन ड्रेन वही चीज है, ह्यूमन कैपिटल जो हमारे देश का था वो चला गया दूसरे देश में। दूसरे देश में चला गया तो हमारे यहाँ इस ह्यूमन कैपिटल का रिडक्शन हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉल हो गया। तो जिससे क्या हुआ कि हमारा देश का विकास अवरुद्ध होने लगा, उस पर असर होने लगा। तीसरा है कि हायर प्राइस। अब जहां पर लेबर इंटेंसिव एरिया है वहां पर प्राइस बढ़ गया, प्राइस हाइक हुआ। लोगों के बाहर जाने से हमारे यहाँ के बहुत सारे मजदूर कुवैत और अरब कंट्रीज में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ के जो लेबर होते हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद हुआ कि लोगों के बाहर जाने से एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है। एग्रीगेट डिमांड, अब डिमांड में कमी होने से इसका बहुत सारा इफेक्ट होता है। डिमांड कम होगा तो क्या होगा कि प्रोडक्शन कम, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल चलता रहता है जो कि इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रभावित करता है। ठीक है। फिर सोशल प्रॉब्लम आता है। सोशल प्रॉब्लम में क्या आता है? सोशल प्रॉब्लम है क्या होता है कि लोग चले जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है समाज में, फिर वृद्धों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है और कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है। इस तरह से उनकी स्थिति खराब होने लगती है। उसके बाद है कि फिस्कल लॉस होता है। फिस्कल लॉस का मतलब हुआ राजस्व का लॉस होता है, क्योंकि सरकार जो है सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मैंने शुरू में बताया था कि IIT, एम्स और IIM, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं वहां पर एजुकेशन सरकार सब्सिडाइज्ड करती है। तो सब्सिडाइज्ड करने से और पढ़ाती है सरकार के देश के काम आएंगे, वो बाहर चले जाते हैं। तो ये जो खर्च सरकार का हुआ उसका लॉस हो गया, राजस्व का लॉस हुआ। सरकार जो पैसे लगाई, जितना एक्सपेंडिचर किया, उसका रिटर्न सरकार को वापस नहीं आता है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव इफेक्ट्स है। तो इस तरह से माइग्रेशन कुछ अर्थों में अच्छा है, कुछ अर्थों में गलत, मतलब नेगेटिव भी है। तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है माइग्रेशन के, लेकिन माइग्रेशन चलता रहता है। चाहे तो लोग शादी की वजह से माइग्रेट करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट, चाहे शिक्षा, चाहे अच्छी कमाई, चाहे अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए करें, या ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपनियों के आदान प्रदान से भी माइग्रेशन हो। लेकिन इसका इफेक्ट दोनों साइड में होता है। थैंक यू।